गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये पेपर CHSL 2025। आज का पेपर है CHSL एग्ज़ाम का, CHSL 2025। और आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग का क्लास होगा, आज का पेपर का नाम है CHSL 2025। ठीक है, चलिए कितना तारीख है आज? 24 अप्रैल। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है इफ मीट इज रिटेन ये MEAT 1 2 3 4 1 4 इंटरचेंज। 1 4 क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। 2 3 सेम, 2 अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे, ऐसे बन रही है। तो हमें बताना है इसको BALE 1 2 3 4। 1 जाएगा 4 के पास, 4 आएगा 1 के पास। 1 4 क्या करेगा? इंटरचेंज। 1 4 इंटरचेंज। सेकेंड अपने जगह पे, थर्ड अपने जगह पे। तो ये आंसर बनेगा EALB। ये किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। डी इज द राइट आंसर। 1 4 इंटरचेंज, 2 3 सेम। 1 4 इंटरचेंज, 2 3 सेम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेट का क्वेश्चन है। ये सेट दिया हुआ है 32 24 8। 32 में से 24 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 8 आएगा। 24 में से 8 माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 6 और ये 1। तो 8 माइनस 16 माइनस 32 में 24 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 24 में 8 माइनस करेंगे 16 आएगा। तो 8 और 16 डिफरेंस किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। चले तो ऐसा किस ऑप्शन में है इसको चेक करेंगे। 24 16 और 0। 24 में से 16 माइनस करेंगे 8 आएगा। 16 में से 0 माइनस करेंगे 16 आएगा। जो इधर है वही इधर है। तो ये किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी। 8 16 डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 8।
इन दोनों का डिफरेंस 16। आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सेट के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे है। बोट मतलब नाव, और वार मतलब पतवार, चप्पू। तो नाव किससे चलाते हैं हम लोग? पतवार से। नाव चलता है और से। तो बाईसाइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए? पेडल चाहिए। बाईसाइकिल चलता है पेडल से। तो पेडल हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोट, नाव चलेगा चप्पू से, साइकिल चलेगा पेडल से। पेडल इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट्स रन थ्रो और बाईसाइकिल रन थ्रो पेडल। तो पेडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं? टाइम। क्लॉक में क्या देखते हैं? टाइम। तो टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर मापते हैं थर्मोमीटर से। थर्मामीटर से क्या होगा? टेम्परेचर को मापेंगे। टेम्परेचर मापेंगे। थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को मापना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्मामीटर का यूज होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। हाँ, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, रूबी। रूबी किस कलर का होती है? रूबी रेड कलर की होती है। रूबी का कलर दिया हुआ है, कलर। रूबी मतलब मानिक। मानिक पत्थर है, पत्थर मानिक। मानिक पत्थर रेड कलर का होता है। एस्पेयर मतलब नीलम। नीलम नीला कलर का होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है। सेफियर का कलर होता है ब्लू। ब्लू इज द राइट आंसर। रूबी रेड कलर, सेफियर इज ब्लू कलर। आंसर हो जाएगा ब्लू। ब्लू इज द राइट आंसर। सेफियर का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू आंसर हो जाएगा। रूबी इज रेड कलर, सेफियर इज ब्लू कलर। ब्लू कलर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। In each of the following question, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manners and fourth are 1 is different. जो different है उसको पता लगाना है। हमें odd ढूंढना है, odd। कार कहाँ चलेगी? रोड पे। समुद्री जहाज समुद्र में। रॉकेट कहाँ उड़ेगा? स्पेस में। लेकिन डी सही नहीं है। एरोप्लेन कहाँ उड़ेगी? स्काई में। एरोप्लेन उड़ेगी स्काई में। स्काई इज द राइट आंसर। लेकिन यहां तो पायलट दिया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन सेम नहीं है, ये अलग हो गया। एरोप्लेन कहां चलेगी? स्काई में। तो डी इज द राइट आंसर। डी अलग है। डी ऑप्शन अलग है। एरोप्लेन पायलट इज डिफरेंट। एरोप्लेन पायलट इज डिफरेंट। डी क्या है? ऑड है, और डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमें बताना है ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, टेरिलेन, ये सब आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। इसको बनाया जाता है। कॉटन क्या है? नेचुरल। ये नेचुरल है, नेचुरल पेड़ों से प्राप्त होता है। कॉटन कहाँ से मिलता है? कपास, पेड़ों से प्राप्त होता है।
तो ये नेचुरल मिलता है पेड़ों से। इन तीनों को बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है। कॉटन इज नेचुरल डिराइव्ड फ्रॉम द ट्री, ठीक है। नाइलॉन, टेरिलेन, पॉलिस्टर आर आर्टिफिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये दोनों फिगर, इसका ये ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट। वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन फिगर है? ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये साउथ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, नहीं होगा। ये वेस्ट डायरेक्शन में है, नहीं होगा। ये साउथ डायरेक्शन में है, नहीं होगा। बहुत सिंपल है, वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर। वेस्ट का ऑपोजिट, वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? ईस्ट होगा। तो ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी हम लोग का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऑपोजिट कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसमें हमें बताना है मिरर इमेज। क्या बताना है? मिरर, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए एल है, एल ऐसे हो जाएगा, आई ऐसे, आर हो जाएगा ऐसे, पी हो जाएगा ऐसे, और ए हो जाएगा ऐसे। अब ये किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। ये है हम लोग का सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा सी। लेफ्ट राइट में चेंज होगा, ठीक है। देखिए पी ऐसे है, तो पी ऐसे चेंज हो जाएगा। आर ऐसे है, तो आर ऐसे चेंज हो जाएगा। एल ऐसे है, तो एल चेंज हो जाएगा ऐसे। तो सी आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सी। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नाइन का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन वॉक 60 मीटर टू द ईस्ट। 60 मीटर वो ईस्ट में गया, फ्रॉम पॉइंट ए से। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर। राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। कितना गया? 50 गया। इन लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 60 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और कितना गया? 60 गया, और वो बी पे पहुंच गया। एंड रीच एट पॉइंट बी। तो ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ए और बी का डिस्टेंस बता देना है। चलिए इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। मैं यहाँ से ऐसे मिला दूं और ऐसे मिला दूं, ठीक है। तो इसका नाम ई हो जाएगा। सी और ई की दूरी, डी और बी की दूरी इक्वल है,
तो ये 60, तो ये भी हो जाएगा 60। डी और बी की दूरी इक्वल टू सी और ई की दूरी दोनों बराबर है, 60 है। तो ए से ई की दूरी हो जाएगी 60 60, 60 और 60 हो जाएगी। ए से ई की दूरी हो जाएगी 60 प्लस 60, कितने हो जाएंगे 120, 120 हो गया। डी से सी की दूरी 50, तो बी से ई की दूरी भी 50, ये और ये इक्वल है, तो ई से बी की दूरी कितना हो जाएगा 50। तो अब हमें क्या बताना है, ए और बी का डिस्टेंस बता देना है। ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रिपलेट। क्या यूज करेंगे, ट्रिपलेट। 5 और 12 का ट्रिपलेट होगा 13, ठीक है। 5 और 12 का ट्रिपलेट होगा 13। तो एक में 5 में 0 लगा दिया, 12 में 0 लगा दिया। एक 50 है, एक 120 है, एक 50 है, एक 120 है, तो 10 10, तो 3 में 10 लगा देंगे, 130 हो जाएगा। तो 50 और 120 का ट्रिपलेट होगा 130। तो हम लोग का ये जो डायरेक्शन निकलेगा ए से बी का, ये जो ए और बी, ये जो डायरेक्शन का जो निकलेगा डिस्टेंस, वो हो जाएगा 130। 130 इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक बार फिर से बता रहे हैं, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये 120 है और ये 50 है। तो हमें ये बताना था 50 120 का ट्रिपलेट होगा 130, आंसर हो जाएगा 130। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 5 12 ट्रिपलेट होगा 13, 5 में 0, 12 में 0, तो 13 में भी 0, तो 130 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 130 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। टीचर नहीं चाहिए, टीचर नहीं चाहिए। तो ये टीचर का डायग्राम है, ये हमको नहीं चाहिए, इसको नहीं लेंगे। सिंगर को भी नहीं लेंगे, ये डायग्राम सिंगर का है, इसको भी नहीं लेंगे। ट्रायंगल टीचर है, रेक्टेंगल सिंगर है, टीचर और सिंगर नहीं लेना है। तो रेड के बाहर कौन है, 12। रेड के बाहर कौन है, 12 है। तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। डी ऑप्शन राइट है जाएगा, 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 सही जवाब है। ना तो टीचर चाहिए ना ही सिंगर चाहिए, तो 12 प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। 12 प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, some players are singer, some players are singer, all singer are tall, all singer are tall, some player are singer, all singer are tall। Conclusion, some player are tall, some player are tall, yes yes सही है। some player are tall बिल्कुल सही है। some player are tall, player और tall में some का रिलेशन है, सही है। all player are tall,
ऑल प्लेयर आर टॉल, नो नो नो, ऑल प्लेयर आर टॉल गलत हो जाएगा। सभी प्लेयर टॉल के अंदर नहीं है, तो ये गलत है। वन करेक्ट, टू रॉन्ग, वन करेक्ट टू रॉन्ग, तो आंसर बनेगा वन करेक्ट टू रॉन्ग। तो ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। ठीक है, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 13, समर इज कोडेड, ये समर को कोड किया गया है ऐसे। सभी लेटर के सामने सामने लिखना है, सामने सामने लिखना है, ठीक है। सामने सामने लिख के चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 नो चेंज, 5 नो चेंज, 6 नो चेंज। तो हमें बताना है विंटर, विंटर बताना है, WINTER, विंटर। 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड अपने जगह पे होगा, 5 अपने जगह पे, 6 अपने जगह पे, ये लोग चेंज नहीं होंगे। चलिए फिर चेक करते हैं। एस से R -1, MN +1, MN +1, यानी फर्स्ट में करना है -1, 3 में +1, 4 में +1। चलिए W-1 भी, N +1 O, T +1 U, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। BIOUER, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए, फर्स्ट में करना है -1, सेकेंड सेम, थर्ड में +1, 4 में +1, 5 सेम, 6 सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, वन टू थ्री, 1 2 3 4, और ये 5, 1 1 फिगर ऐड हो रही है, तो 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे 6, तो 6 किस फिगर में है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 1, ये 2 3 4, ये 8 7 6 5 4, तो अब होगा 3, होगा 3। उसके बाद ये जो लाइन है एक एक इंक्रीज हो रही है, 1, ठीक है, एक एक इंक्रीज हो रही है, ये 2, ये 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो अब हमें चाहिए 6 वाला, कितना 6, तो 1 2 3 4
5 6, 6 किस में है? डी में, तो डी आंसर हो जाएगा। 6 किस में है? 1 2 3 4 5 6, 6 किस में है? डी में, तो डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, in each of the following questions certain pairs of the words number are given, out of which words number in all pairs except one common relation, choose the pair in which that words numbers are different। मतलब odd बताना है, odd, find the odd, जो odd है वही आंसर है, odd बताना है, odd। ब्रॉड मतलब चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, साइनोनिम्स दिया हुआ है, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स दिया है ऑल। टीनी छोटा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, लार्ज बड़ा। तो हम लोग का लाइट हैवी, बी अलग हो जाएगा, बी ऑप्शन अलग है। ए सी डी, ए सी डी, ये सब क्या है? साइनोनिम्स है, सब साइनोनिम्स दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो बी ऑप्शन अलग है, बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी साइनोनिम्स नहीं है, बी आंसर है। ब्रॉड और वाइड दोनों का मीनिंग सेम है, टीनी स्मॉल दोनों का मीनिंग सेम है, बिग और लार्ज दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, तो बी हम लोग का आंसर है, बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा बी। चले आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रेम से पढ़ाते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस, डिफरेंस 19, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 31, इन दोनों का डिफरेंस 37। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 1 2 3 ये तीनों क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन 24 ये इवन नंबर है, 24 इवन है, इवन, तो ये अलग है। ए सी और डी ऑड नंबर है, लेकिन 24 इवन नंबर है, 24 इवन है, 19 31 37 ये तीनों ऑड है, तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरे ख्वाबों में तुम, ओ तुम हो मेरी जिंदगी। चलिए ये क्वेश्चन है, ए टी 20, ए टी, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 20। बी ए टी बैट 40, बी ए टी, बी का वैल्यू 2, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, सबका कर देंगे मल्टीप्लाई,
20 × 2 40, कितना आएगा 40, ये रहा 40। तो कैट के बारे में बता देना है, कैट, CAT, कैट। C का वैल्यू 3, A का पोजीशन 1, T का वैल्यू 20, सबका कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 × 1 × 20, कितने होंगे 3 × 1 3, 3 × 20 कितने होंगे 60, आंसर हो जाएगा 60, राइट आंसर बनेगा 60, 60 इज द राइट आंसर। 3 × 1 × 20 कितने होंगे 3 × 1 3, 3 × 20 60, आंसर बनेगा 60। 60 कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सबका मल्टीप्लाई करना है, पोजीशन, लेटर का पोजीशन, लेटर का पोजीशन निकालेंगे और उनका कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, लेटर का जो पोजीशन होता है उसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्या दिया हुआ है, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ओके। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, दिया हुआ है शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ठीक है। तो माई वाइफ्स ब्रदर, माई से बैक आएंगे, वाइफ, शीला इज वाइफ, ठीक है, शीला इज वाइफ। मेरी पत्नी का भाई की पत्नी शीला है, मेरी, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे, मेरी पत्नी का भाई की पत्नी शीला है। चलिए ठीक है, तो इसको बनाते हैं। फिर से समझिए, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ का भाई, मेरी पत्नी का भाई की पत्नी कौन है, शीला है। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला की एक बेटी है जिसका नाम मोनी है। फिर से, ये मैं हो गया, मेरी पत्नी का भाई की पत्नी शीला है, शीला की बेटी मोनी है। फिर से, माई वाइफ ब्रदर वाइफ शीला, फिर से, माई वाइफ ब्रदर वाइफ शीला, शीला डॉटर मोनी। तो क्या बताना है, हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ, मोनी मेरी वाइफ की क्या लगेगी, तो मेरी
मोनिका ये फादर की सिस्टर, पिताजी की बहन, तो मोनी हो जाएगी नाइस, भतीजी हो जाएगी भतीजी। मोनी क्या हो जाएगी, नाइस हो जाएगी। तो नाइस इज द राइट आंसर। मोनी मेरी पत्नी की नाइस है, नाइस इज द राइट आंसर। हाँ नाइस हो जाएगी, बढ़िया। मोनी इज नाइस ऑफ माई वाइफ। चले आते हैं अगले क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फर्स्ट टू नंबर को ऐड करेंगे 3 नंबर मिलेगा, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 39 और 63 दोनों को ऐड कर देंगे 102, तो वाट की जगह पे क्या आएगा 102। 102 इज द राइट आंसर, 102 सही जवाब है। फिर से फर्स्ट 2 नंबर को डिजिट को ऐड करेंगे, थर्ड नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा, ऐसे चल रही है। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 102 इज द राइट आंसर। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, आउट ऑफ द 4 फिगर 3 आर सिमिलर। हमें बताना है ऑड। क्या बताना है, ऑड बताना है। ये क्या है 1/2, ये 1/2, ये 1/2, लेकिन ए 1/2 नहीं है, आधा। ये हाफ, 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 ए हाफ नहीं है, ए हाफ नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ए आधा नहीं है, तो ए हम लोग का आंसर है। सबको मैंने आधा कर दिया, ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सब हाफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, दिल मेरा तुझको पुकारे, कि मुझे आंखों में बसा ले, मुझे सांसों में छुपा ले मेरे बोले साथिया, तुझे दिल दे दिया तेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया तेरा दिल ले लिया। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 31, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा 37 होगा, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। क्या चल रही है, प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर। तो 37, 37 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चल रही है। हाँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चल रही है। 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 37, 37 इज ए प्राइम नंबर, तो 37 आंसर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है। 32 2 से डिवाइडेड है, 33 3 से डिवाइडेड है, 39 3 से डिवाइडेड है, तो ये सब प्राइम नंबर नहीं है।
सी इज ए प्राइम नंबर, सी एक प्राइम नंबर है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। लव यू, सबको लव यू है डियर्स। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, सबको नौकरी लगा के छोड़ेंगे। मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में जितना भी पेपर हुआ है सारा पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। मेरे सभी भाई बहनों के लिए होगा, बिल्कुल फ्री। आपके गुरु के तरफ से आपके लिए तोहफा होगा। सारा पेपर सॉल्व कर देंगे, चाहे जो भी एग्जाम है सब सॉल्व कर देंगे। और ये मेरे सभी बच्चों के लिए होगा। आप सब नौकरी लीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए ये क्वेश्चन है, ए मैन इज 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ। एक आदमी अपने पत्नी से 3 साल बड़ा है। एंड 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, और अपने बेटे का 4 गुना है। ओके, तो ये हो जाएगा उसका सन। सन हो गया एक्स, तो फादर हो जाएगा 4 गुना। तो फादर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फादर हो जाएगा 4x। तो ए मैन इज 3 years ओल्ड देन हिज वाइफ। वह आदमी अपने पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो उसकी पत्नी 3 साल छोटी है। उसकी जो पत्नी है वह 3 साल छोटी है, तो पत्नी को 3 साल छोटा कर देंगे। 4x में 3 माइनस कर देंगे। बेटे का एज का 4 गुना पिताजी। पिताजी की जो पत्नी है वह 3 साल छोटी है, तो इसमें 3 years माइनस कर देंगे। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द सन बिकॉम्स 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years। उसका बेटा जो है 15 साल का होगा 3 साल के बाद। 3 साल के बाद 15 years का होगा, तो 3 years माइनस कर देंगे। ये 12 आ गया, ये प्रेजेंट हो गया। अभी उसके बेटे का उम्र 12 साल है, 12 है। 3 साल के बाद 15 होता, तो 15 में 3 माइनस कर देंगे, 12। ये उसका प्रेजेंट एज आ गया। तो बेटा हो जाएगा 12, फादर हो जाएंगे 12 इंटू 4, कितने 48। और उनकी वाइफ हो जाएगी 12 इंटू 4 माइनस 3, 48 माइनस 3 यानी 45। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ। वाइफ का एज बताना है, वाइफ का। तो वाइफ का एज कितना है 45। वाइफ का एज हो जाएगा 45, डी इज द राइट आंसर। उसकी पत्नी 45 ईयर्स की है, 45 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सब कुछ बढ़िया है। 48 उसके हस्बैंड का है, पिताजी का उम्र 48, उसकी वाइफ की एज हो जाएगी 48 में 3 माइनस करेंगे। उसकी पत्नी 3 साल छोटी है, 48 माइनस 3 45, तो वाइफ हो जाएगी 45। चलिए इसको बनाते हैं, 1 2 3। क्या आएगा, 3 आएगा, 3। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। 1 2 3, 3 डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी। फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे, तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर।
चलिए फिर से एक बार फिर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 1 2, तो अब कितना 3, 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 2 3, 3 इसमें है, यही आंसर है। डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ओमेन मदर इंजीनियर, ऑल मदर आर ओमेन, ऑल मदर आर ओमेन, ऑल मदर आर ओमेन। और इंजीनियर मदर भी बनते हैं, ओमेन भी बनते हैं। इंजीनियर कोई भी बन सकता है। 4 बच्चे की माँ भी इंजीनियर बन सकती है, और वो महिला जो शादी नहीं की है वो भी इंजीनियर बन सकती है। तो इंजीनियर मदर भी बन सकती है और ओमेन भी बन सकती है, तो ये डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंजीनियर मदर भी होंगे, ओमेन भी होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑल मदर आर इंजीनियर, सम मदर आर इंजीनियर, सम ओमेन आर इंजीनियर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? कॉमन लेंगे, कॉमन कॉमन लेके बनाएंगे। प्लस प्लस माइनस प्लस, तो सबसे ज़्यादा क्या आया? प्लस। डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, तो डिवाइड डबल है तो डिवाइड। फिर से प्लस प्लस प्लस, प्लस ज़्यादा है। डिवाइड डिवाइड, डिवाइड ज़्यादा है। किस ऑप्शन में ये दोनों हैं? ये दोनों किस ऑप्शन में है वही आंसर होगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों हैं? प्लस और डिवाइड ए ऑप्शन में है। ए इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ए। चले ए ऑप्शन को बना देते हैं। प्लस के जगह पे लेना है डिवाइड, प्लस के जगह पे डिवाइड लेना है, और डिवाइड के जगह पे प्लस लेना है। चलिए ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 3 से इसको कट करेंगे 3, तो 12 माइनस ये 2 और ये 3 में क्या है? मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 6 और 3 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। 9 9 क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, तो हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा पेपर था? ये हम लोग का CHSL का पेपर था। CHSL का पेपर है, ठीक है। CHSL का पेपर को मैंने सॉल्व किया 24 को। इससे पहले मैंने सॉल्व किया है CSL के पेपर को 2025। उससे पहले किए थे CGL 2025। ये 24, ये 23 को,
और ये 22 को। तो जो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लेना है। 22 अप्रैल और ये 23 अप्रैल और ये हो गया 24 अप्रैल। तो 1 2 और ये पेपर नंबर 3, टोटल 3 पेपर मैंने सॉल्व किया। ठीक है, टोटल मैंने 3 पेपर को सॉल्व किया है। चलिए, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, गुड नाइट, लव यू ऑल।